हरे कृष्ण। ओम श्री तुलसी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण के दिन सुनिए तुलसी माता और एकादशी माता की कथा। आइए उससे पहले हम सभी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु और तुलसी माता से क्षमा याचना करें। हे करुणा निधान भगवान श्री हरि विष्णु, हे पावन तुलसी माता, आज एकादशी व्रत के पारणा से पूर्व मैं सच्चे हृदय से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे जाने या अनजाने में व्रत नियम, आहार, विचार, वचन या आचरण में कोई त्रुटि, कोई भूल या कोई अपराध हो गया हो तो हे प्रभु, हे तुलसी माता, उसे मेरे अज्ञान का फल समझकर कृपा करके क्षमा कीजिएगा। हे श्री हरि विष्णु भगवान, मेरी श्रद्धा में कमी हो तो भी आप मेरे भाव को स्वीकार करें। हे तुलसी माता, यदि पूजन, अर्पण या सेवा में कोई अशुद्धि हो गई हो तो हे मां, अपने वात्सल्य से उसे शुद्ध कर दीजिए। मैं अब शुद्ध मन, शांत चित्त और पूर्ण श्रद्धा से द्वादशी के दिन व्रत पारणा कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को पूर्ण फल प्रदान करें। मेरे परिवार, संतान और हम सब के जीवन की सदैव रक्षा और कल्याण करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक समय की बात है, एक साधारण किंतु परम भक्त दंपति वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। अनेक व्रत, यज्ञ और उपचार करने के बाद भी जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तब एक दिन पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता का नित्य पूजन और एकादशी देवी का व्रत आरंभ किया। वह हर एकादशी को उपवास रखती, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करती और यही प्रार्थना करती कि जो संतान मिले उसकी रक्षा स्वयं ग्यारस माता करें। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों से संतान की प्राप्ति हुई, किंतु बालक के जन्म के साथ ही रोग और बाधाएं उसे घेरने लगी। तब उस बालक की मां ने तुलसी माता के चरणों में दीप जलाकर ग्यारस माता का स्मरण किया। उसी रात स्वप्न में एकादशी माता ने दर्शन देकर कहा, ये संतान मेरे व्रत का फल है, अब इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। और प्रातः होते ही वह बालक स्वस्थ हो गया। तब से वह परिवार हर एकादशी को तुलसी पूजन करके संतान की रक्षा और कल्याण के लिए ग्यारस माता का व्रत करता रहा। और उनके घर में यह विश्वास बन गया कि जो संतान प्रभु की कृपा से मिलती है उसकी ढाल स्वयं ग्यारस माता की करुणा होती है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती और एकादशी का उपवास करती। वह नियमित तुलसी जी को जल से सींचा करती। तुलसी माता में उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचती तो सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यारस के दिन श्री कृष्ण का कांधा भी दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा मैं, तुम बस बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और गांव वाले जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी सहित उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और कहने लगे, भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया कि एक बूढ़ी माई मर गई है
और वो इतनी पापिन थी कि उसकी तो अर्थी ही नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले कि माई, तू अपने मन की बात कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कंधा भी ले। अब तो भगवान की ये सभी बातें सुनकर बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयतापूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए
और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु
मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है
वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी माता की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहां तहां उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से शियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। ये देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतुमान ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। ये संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्री हरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतुमान के पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है,
भगवान श्री हरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।